आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो रोबोटिक सर्जरी है क्या, पहले हम ये जानें। लोग सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी करता है। एक्चुअली रोबोट सर्जरी करता नहीं है, ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी होता है। इसमें सर्जरी तो सर्जन ही करते हैं, सर्जन कंसोल पे बैठे रहते हैं और रोबोटिक आर्म पेशेंट के एब्डोमेन में डाला जाता है, वो भी सर्जन के द्वारा ही डाला जाता है और कमांड सर्जन देते हैं कंसोल में बैठ के और वहाँ पे रोबोटिक आर्म अकॉर्डिंगली एक्ट करता है और सर्जरी होती है। तो रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इसमें विजन बहुत ही अच्छा होता है। इसमें 3D विजन होता है, नॉर्मल लेप्रोस्कोपी में 2D विजन ही होता है। तो 3D विजन होने से डेप्थ परसेप्शन होता है और रोबोटिक आर्म में मूवमेंट 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये ऑलमोस्ट सिमुलेट करता है आदमी के हाथ से, रिस्ट से। तो कहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है, कहीं कम स्पेस भी है, उसमें भी रोबोटिक आर्म सर्जरी कर सकता है। अगर वहाँ पे कोई प्रिसाइज कटिंग करनी हो, प्रिसाइज सुचरिंग करनी हो, तो रोबोटिकली हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे समझिए यूरोलॉजी में पेल्विक सर्जरी करनी है। पेल्विक ऑर्गन होते हैं, मेल में प्रोस्टेट होता है, ब्लैडर होता है, फीमेल में ब्लैडर होता है, यूट्रस होता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर होता है, फीमेल में वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला होता है, जिसमें कि यूट्रस, वेजाइना और ब्लैडर के बीच में कनेक्शन हो जाता है। तो पेल्विस एक नैरो स्पेस है, इसमें कि सर्जरी करने में नॉर्मल लेप्रोस्कोपी से डिफ़िकल्टी होती है। जब हम रोबोटिकली करेंगे तो वो रोबोटिक रिस्ट जो इंडो रिस्ट जो है वो कहीं भी पहुंच के किसी भी एंगल पे मुड़ के सर्जरी करने में सक्षम है। खास करके हम अगर प्रोस्टेटिक कैंसर में बात करें, जिसमें कि रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं, इसमें हम लोग एक सुचरिंग करते हैं, यूरेथ्रोवेसाइकल एनास्टोमोसिस कहते हैं, जिसमें कि यूरेथ्रा प्रोस्टेट को हटा दिया तो ब्लैडर और यूरेथ्रा को एनास्टोमोसिस करते हैं। तो उसमें नॉर्मल लेप्रोस्कोपी से एनास्टोमोसिस करने में डिफ़िकल्टी होती है और इसमें रोबोट से क्या होता है, वो किसी भी एंगल पे मुड़ जाता है और हम लोग एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रिसाइज कटिंग एनास्टोमोसिस कर सकते हैं इसमें। वैसे ही अगर यूरोलॉजी के दूसरे डिजीज़ के बारे में बात करें, जैसे एक होता है किडनी कैंसर। तो किडनी कैंसर में अगर छोटा ट्यूमर है तो हम लोग उसमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं, किडनी का कुछ पार्ट निकालते हैं। तो उसमें भी रोबोट से सर्जरी करने में बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि उसमें भी सुचरिंग बहुत ही प्रिसाइज सुचरिंग करनी पड़ती है। रोबोटिकली हम वो कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी में बेनिफिट ये है कि इसका हार बहुत छोटा होता है, पेन कम होता है, ब्लीडिंग के चांसेस भी कम रहते हैं और पेशेंट को हम लोग जल्दी घर भेज सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में एक और डिफरेंस है, वो सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है। क्योंकि लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, यूजुअली सर्जन सर्जरी करते हैं तो आर्म का पोजीशन ऐसे होता है जिससे कि आर्म फटे, बाद में पेन होना, शोल्डर पेन होना, नेक पेन होना, ये सब भी होता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में सर्जन कंसोल पे बैठ के सर्जरी करता है, जिससे कि वो बिना थके हुए बहुत लंबी लंबी सर्जरी अच्छे से कर सकता है। और इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली रिजल्ट इम्प्रूव होगा और सर्जन बहुत लंबे समय तक अच्छी सर्जरी कर सकेंगे। लेप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में रोबोटिक सर्जरी में एक और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। लेप्रोस्कोपी में किसी को हैंड ट्रेमर हो सकता है, हैंड शेक कर सकता है, बट रोबोटिकली सर्जरी करने में ये ट्रेमर जो होता है ना, ये नलिफाई हो जाता है। तो ये ट्रेमर अगर सर्जन को है भी तो ये ट्रांसफ़र नहीं होता है रोबोटिक आर्म तक, तो सर्जरी बहुत ही प्रिसाइजली कर सकते हैं।